जी जनाब, आप मुसलमान हैं? जी नहीं, मैं लड़की हूँ पहली बात, और मैं मुस्लिम नहीं हूँ। देवी इज़ जी दैट आप क्यों जुड़े हुए हैं? ना जुड़े ना। आपके तो राइट्स सॉरी? हैं, आप क्या बता सकती हैं हमें इस अच्छा, टॉपिक में? मैं बता सकती हूँ क्योंकि आई एम मैरिड टू अ मुस्लिम फर्स्ट ऑफ ऑल। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्यों? हाँ, ये क्यों गुनाह किया आपने? बहुत अफसोस हुआ। सारे अ, सवाल साइड में। हाँ, अब असल मुद्दे पे आते हैं। आपने उससे क्या सोच के सवाल किया? आप अभी तक हिंदू हैं या मुसलमान हो गई हुई हैं? जी, मैं पहले से कभी कोई रिलीजन मतलब मैं फॉलो करती हूँ ऑब्वियसली हिंदुइज्म, बट नास्तिक हिंदू ना, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। नहीं, लेकिन नहीं, अब आप क्या हैं, नास्तिक मुसलमान हो गई? नहीं, नास्तिक नहीं है। हम लोगों का कुछ और था। सो आप जो जनरलाइज़्ड चीज़ें देखते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं एंड स्टफ, दैट इज़ गुड बट वी डोंट डू दैट। तो फेयर हम इनफ, लोग फेयर इनफ। का अपना ही कॉन्सेप्ट था। तो नॉन अभी रिलीजियस। तक एग्ज़ैक्टली, तो मैं अब अभी क्या है? तक अब तो मैं वही करती हूँ जो पहले से करती हूँ। पर आप जानते ही हैं कि जैसे कि शादी के लिए कुछ फॉर्मेलिटी के लिए आई एम नॉट श्योर इट्स फॉर्मेलिटी और इट्स व्हाटएवर, बट करनी पड़ती है, मुस्लिम होनी पड़ती है। सो यस आई आप हैड मुस्लिम टू हो गई? ना ऑन पेपर्स। लेकिन मुस्लिम हो गई ना, ऑन पेपर्स या जो भी है, आप मुसलमान हो गई। जी। तो क्यों हुई आप मुसलमान? अब आप इस्लामिक तरीके में वो कभी भी दूसरी शादी कर सकता है, आपकी औकात क्या है? औकात। सो मैं ये पहली बात करना चाहूँगी कि देखो, इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर वुमेन। मतलब कोई भी लड़की हो, ये पहली बात, कोई भी डिसीजन मेरी तरह, क्योंकि मेरा सिचुएशन बहुत डिफरेंट था। मैं बचपन से मतलब जब भी मेरे मम्मी पापा मुझे इस तरीके से बड़ा किया था कि ये हम लोग का फैमिली बहुत डिफरेंट था, तो हमने गलत बड़ा अपने किया आप था ना, को आपने अरे गलत गलत कहानी तरबियत की लंबी थी, हो छोड़ दो। जाएगी। आप ये हाँ। बताएं, असल मुद्दे पे आए, छोड़ दें। मम्मी पापा ने आपको सही चीजें नहीं बताई थी, दैट इज फाइन, आई अंडरस्टैंड। नो नाउ द नो नो प्रॉब्लम इज कि आप अब सॉरी, आप मैं वो नहीं आप कहना चाह रही। वो मैं इतना बस कहना चाह रही हूँ, इट्स नॉट फॉर एवरीवन कि ये नहीं कर सकती। जो अपना ख्याल खुद रख सकती है, सफिशिएंट इनफ है अपने आप, क्योंकि ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये जस्ट मतलब ये कीप इट इनटू द माइंड कि ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी भी सो कुछ भी जो हो सकता है। एग्जैक्टली मैं नाउ एक नाउ लाइन जोड़ दूं एडम भाई, एक लाइन सिर्फ बोलना है मुझे कि कुछ लोगों की ना जब तक आंखें काली ना हो ना, अकल दुरुस्त ही नहीं होती है। बाकी आप बोले। मेरा भी एक सवाल है अपनी ये सिस्टर से। जी, आप ही कहने से। मेरा सवाल ये है कि अगर इतना ही प्यार था और इतना ही सब कुछ था कि आप कन्वर्ट हो गई, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि यार ये क्यों कन्वर्ट नहीं हो सकता, मुझे ही क्यों कन्वर्ट होना है? अगर इसको प्यार है तो ये क्यों नहीं हो सकता? हाँ, ये चीज मैं हमेशा से पूछती थी कि ऐसा क्यों है। मतलब कन्वर्शन, पहली बात हिंदुइज्म में कन्वर्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो मैं किसको कन्वर्ट करूँ, कैसे कन्वर्ट क्या करूँ? मतलब और एक सेकंड, आपका ये जो नहीं, मुसला आप था, कैसे हो एक 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 अली भाई, आपका ये जो मुसला था, ये सदियों से मुसलमान ही था? कहाँ से आया था ये? नहीं, एक्चुअली वो भी मतलब कभी भी मतलब ऐसा मुस्लिम है कि वो लोग, उनके फैमिली में कभी कोई नमाज नहीं पढ़ा। अरे लाइक वेरी ये क्वेश्चन नहीं, लेकिन मुसलमान कराना लाजमी Listen, है, लेकिन उनमें मुसलमान कब था? ये मुसलमान कब था? 2 जनरेशन पहले मुसलमान हुआ है, 3 जनरेशन पहले मुसलमान हुआ हाँ, है, 4 exactly. जनरेशन पहले मुसलमान, कब मुसलमान हुए? उनका मुझे नहीं पता, बट क्यों नहीं मतलब पता? दैट्स द साफ प्रॉब्लम। बात नो दैट्स द प्रॉब्लम। आपने कहा कि हिंदुओं में कन्वर्ट करना मुनासिब नहीं है। भाई हिंदुओं में घर वापसी है ना, कराओ। क्यों नहीं करवाया? घर हिंदुओं वापसी नहीं है में हिंदुओं में? हाँ है, मैं मान रही तो हूँ, फिर बट अच्छा वो मैं कभी ना कभी तो हिंदू था ना। अगर इंडिया से है तो कभी ना कभी हिंदू ही था ना। इंडिया में कोई सुच्चल मुसलमान तो नहीं है ना, कभी ना कभी हिंदू था। घर वापसी क्यों नहीं कराई? मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि ये सब चीजें मेरे टाइम में, मैं जब चीजों के बारे में खोज रही थी, और व्हेन आई गॉट मैरिड, तो उस टाइम में मेरा सिचुएशन दूसरा था। पहली बात, मैं बाहर रहती थी, इंडिया में रहती ही नहीं हूँ मैं। तो उस टाइम में कैसे करूँ, क्या करूँ, कौन सा मतलब लॉयर को पकड़ना है, वो मुझे नहीं पता था। जस्ट वी हैड टू डू दिस बिकॉज ही वाज गोइंग टू अनदर कंट्री, मैं भी दूसरी कंट्री जा रही थी। तो हम लोग बस ऐसे जस्ट बिकॉज हम लोग को पेपर वर्क एक चाहिए था, ताकि अच्छा। कभी भी जगह में हम लोग जाएं और वहां पे अगर ऐसा कोई इश्यू हो कि यू आर यू मैरिड और नो, हम लोगों को ही दिखाना पड़े जस्ट फॉर। मेरा आपने सीधा सीधा सवाल था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। वो हिंदू क्यों नहीं हो सकता और आपको ही मुसलमान क्यों होना था? ओके, इसका आंसर ये दूं कि उस टाइम में हम लोग कौन हिंदू बनेगा कौन मुस्लिम बनेगा, ये चीज से ज्यादा हम लोग अपने करियर देख रहे थे। और तो आपने दूसरी जो बात बोली कि वो भी कोई इतना प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं था, तो ओके, आपकी मैं बात मान लेता हूँ। और आज आप उसको बोल दें कि आपको इस्लाम छोड़ना है, पता चल जाएगा कितना प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है मैं वो। आज कब से बोल रही हूँ कि मतलब ये मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों का स्ट्रीम भी देखती हूँ और बताती भी रहती हूँ। मतलब हम लोग लाइक जोक्स करते हैं, लाइक ये सबके लिए नहीं है। पहली बात बता रही हूँ कि ये सिर्फ एक ही वन इन करोड़ में से एक है। एक सेकंड। आप अभी भी ख्वाबों में हैं, क्योंकि आपका मुसला अभी तक जो है ना सही मुसला नहीं हुआ।
नंबर 1। नंबर दूसरी बात, हम्म। अभी है वो वेस्ट में, अभी वो सही तरीके से मुसला नहीं हुआ। कल को हल्का सा भी सही मुसला हो गया, वो आपको छोड़ भी सकता है और दूसरी भी ला सकता है बगैर किसी उज़र के। He जी। doesn't need to have an उज़र। नंबर 3, आपने उसे इतनी दफा कहा इस्लाम छोड़ दो, उसे इस्लाम नहीं छोड़ा। आपने उसकी खातिर इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया, चाहे पेपर्स में किया लेकिन कर लिया। थैंक यू सो वेरी मच। वंस अगेन, आपके जो बच्चे होंगे उन बच्चों में से कोई ना कोई जिहादी हो सकता है, जिहादी मान सकता, ले सकता है, क्योंकि वो एक्सट्रीम इस्लाम के ऊपर जा सकता है, सही वाले इस्लाम के ऊपर जा सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपकी कोई भी औलाद किसी भी एंगल पे घुस सकती है। नंबर तीसरी बात, जिस दिन आपकी कोई बेटी है अभी तक? नहीं नहीं नहीं, मैं चले भी बेटी हो, प्लान कभी कोई जब- बच्चा हो। जब बेटी आपकी होगी, जब आपकी कोई बेटी पैदा होएगी जो कि उस मर्द से होएगी, मेरे पास उस टाइम के बाद जरूर आइएगा जब वो 5 साल की होगी और स्कूल जाना शुरू करेगी। उस वक्त आप मेरे पास जरूर आइएगा, 5-6 साल की हो जाएगी, बल्कि शायद 5-6 साल तक फिर भी बेहतर हो जाए। 14 साल, 9 14 साल तक। हाँ, 9 साल के बाद जब वो मिडिल स्कूल में जाना शुरू करेगी ना, हाँ। मेरी ये वाली बात याद रखना, मैं हूं चाहे ना हूं, ठीक है, मैं स्ट्रीम करता हूं, मैं जिंदा हूं, मैं ना हूं, जो भी हो, मेरी ये बात याद रखना, जब आपकी बेटी होएगी और वो मिडिल स्कूल में जाएगी वेस्टर्न कंट्री के अंदर, फिर मुझे आगे बताना कि आपकी गेम क्या बनती है। मैं ठीक है? समझ, अभी तो Actually, याशी कर लो, ये एक हम्म। टेम्परेरी याशी है और ये टेम्परेरी याशी उस वक्त तक है जब तक आपकी बेटी नहीं होती, ठीक है? नहीं मैं एक बात बोल रही हूँ कि ये जो आप चीजें बोल रहे हैं ना, ये सारी बात सच है। मैं आपका ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि हाँ मैंने ऐसा कुछ कर दिया या फिर नहीं, मैं आपकी स्पेशल कंडीशन को देखते हुए ये बोल रहा हूँ। मैं एक Exactly. आम कंडीशन की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी स्पेशल कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि नहीं, इवन मैं- इन योर स्पेशल कंडीशन, इवन इन योर स्पेशल कंडीशन, जब आपकी बेटी होएगी तब सब कुछ चेंज हो सकता है। तब ये नहीं हो तो सकता, नहीं है, एक सेकंड, किसने क्या हो सकता है? हाँ, आपने possibility है ना, कभी भी कुछ भी हो नहीं, सकता आपने प्रोबेबिलिटी डाली है, मैं कह रहा हूँ 100% ऐसा होना है। This is certain, yeah. है। There is no Maybe- probability there. हाँ, हो सकती है, जरूर हो सकती है। और मैं ये देना सबको चाहती हूँ। देखिए, मैंने मेरा एडम ने हम लोगों ने ना, आपको पहला, प्लीज बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन यू आर नॉट द फर्स्ट केस। इस तरह के बहुत केसेस हैं और उनका अंजाम देखा हुआ है, इस वजह से जो हो रहा है आज तक वो हम आपको बता रहे हैं। हो सकता है जी। आपका केस एक्सेप्शनल हो के वो डिफरेंट बात है, लेकिन नॉर्मली ये ऐसा होता नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। और होता वही बेटी है होने के बाद, बेटी होने के बाद 100% है, कोई उसमें शक को शुबा की गुंजाइश नहीं। मैं क्या सोचती हूँ और ग्राउंड रियलिटी क्या है, मैं सबको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये इट्स आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस। तो बात ये है नहीं, कि आप ग्राउंड रियलिटी नहीं बताएं, छोड़ दें, आप अपने मुद्दे पे रहें, वो उसके बताने के लिए हम मौजूद हैं। आप अपने मुद्दे पे रहें, आपने जो एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, हम आपके थ्रू सारे दर्शकों को बता रहे हैं कि इवन आप भी जो हैं, अभी आप लोग वेस्ट में जो कि चले गए, इंडिया पाकिस्तान से निकल गए, अभी तक आपकी वो वाली सिचुएशन नहीं आई, लेकिन वो वाली सिचुएशन कब आएगी? जिस वक्त आपकी बेटी आ जाएगी, स्पेशली बेटी आ जाएगी। अब बेटी को मुझे आप जो है ना इस्लाम से दूर करके दिखाना, और बेटा अगर आ गया तो उसको खतने के बगैर बड़ा करके दिखाना मुझे, ठीक है? ये दोनों काम जो है ना आप मुझे करके दिखाना, फिर मैं आपसे बोलूंगा कि हाँ तेरा बंदा जो है ना वो वाकई तेरे से प्यार करता है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम मेरे पास ना आना। प्यार क्यों करता है? प्यार तो चलो करता हो, फिर पता चल जाएगा कि वो कितना लिबरल है। आप अभी ये दावा करिए ना, बहुत लिबरल है, बहुत मॉडर्न है वो, तो पता चल जाएगा। मैं कोई दावा कर ही नहीं रही हूँ। मैं पहली बार, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। नहीं ना सिस्टर, आप समझ नहीं रही हैं, आप दावा कर रही हैं। आप ये कह रही हैं कि हम लोग बैठ के हंसते हैं। सुने तो सही, अच्छा सुने तो सही, सुने तो सही। आप जिस तरह उसको प्रेजेंट कर रही हैं ना अपने रिलेशनशिप को, आई एम रियली हैप्पी फॉर योर रिलेशनशिप। आपका इतना अच्छा रिलेशनशिप है। ओके, यू आर नॉट लेटिंग मी टॉक। ओके, गो अहेड। सॉरी, मैं ये करना चाहती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जा रहा है। मैं ये कहना चाह रही थी कि ये मेरे केस में ऐसा है, लेकिन किसी के भी केस में ऐसा नहीं है। और मैं ये क्यों मानती हूँ, क्योंकि मैं पहली बात, मैं ऐसी लड़की थी कि मैं शादी वादी ये मुझे करना ही नहीं था किसी से। मतलब आई रियली वांटेड टू बी अलोन, लाइक हमेशा के लिए। तो पहली बात, अगर कोई आया नहीं आया वो मेरे लाइफ में कोई मैटर ही नहीं करता, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल ही अलग है और मैं इस तरीके का सोच ही नहीं रखती। कल को कोई रहेगा नहीं रहेगा मुझे बिल्कुल फर्क भी नहीं पड़ता। तो नहीं तो इतना आसान भी नहीं है ना कि चलो भाई ठीक हम आपसे अलग रहेंगे, इतना आसान भी नहीं ना ये वाली चीज भी। काले भाई रहने दो यार, रहने दो। Yeah, I don't know where this is going, you know, मैं बिल्कुल समझ नहीं रहा। आपकी कहानी जो है ना बड़ी अजीब सी चल रही है, बड़े डिफरेंट एंगल्स में चल रही है, 10 एंगल्स आप खोल रही हैं। आपको मैटर नहीं करता था, फिर भी आपने इस्लाम कबूल कर लिया उसे शादी करने के लिए। क्या आपने बाहर जाने के लिए इस्लाम कबूल किया था? आई डोंट केयर, राइट? आई रियली डू नॉट केयर, ठीक है? आपका रिलेशनशिप क्यों हुआ, किस तरह हुआ, क्यों, एट द एंड ऑफ द डे आप इस्लाम कबूल किया था,
चाहे वो फॉरेन जाने के लिए गया था, चाहे किसी भी वजह से गया था, आपने इस्लाम कबूल किया, उसने नहीं इस्लाम छोड़ा, राइट? नंबर 1। नंबर 2, अब आपके बच्चे जब होंगे वो उनके साथ क्या होगा वो मैंने आपको प्रेडिक्टेड बता दिया, और ये 99.99% मेरी प्रेडिक्शन है और ऐसी ही रहेगी अनलेस कि आप उसे छोड़ दें, ठीक है? और ये बात ठीक है, हो सकता नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई, ठीक है? यही होगा। और थर्ड चीज ये है कि जनाब आपकी जिंदगी आपने ऐसा कर लिया, आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग थी, आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट थी, आपने ऐसा कर लिया, आपके साथ वो आज तक ऐसा चल रहा है क्योंकि दोनों बाहर निकल गए, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बच्चों के बाद जरूर आइएगा, हमें दर्शकों को बताइएगा कि अब आपकी हालत क्या है, ठीक है? यही बात मैं बोलना चाहती हूँ कि इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन टू डू, यही मेरा बात है, तभी से मैं यही बोलना चाह रही हूँ। तो हम भी तो वही बोल रहे हैं, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। I understand you are sacrificing a lot of things, you are compromising a lot of things. ठीक है, वो यही चीज होता है, हमेशा होगा। और ये बात नहीं है, मैं जिसके भी साथ हूँ, मतलब यू डोंट बिलीव कि यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं एंड इफ दे आर मैरिड टू इंडियन और पाकिस्तानी, मोस्टली पाकिस्तानी, मतलब उन लोगों को भी लगता है ये क्या हो गया, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अरब, तो उन लोगों को भी लगता है कि कुछ ज्यादा हो जा रहा है। सो मतलब वही बात है, कोई फर्क नहीं। थैंक यू सो वेरी मच, आप आई, आपका शुक्रिया। और अगर आप बच्चे करेंगी तो जरूर लेके आइएगा हमारे पास स्ट्रीम में बताने के लिए कि अब आपकी क्या गेम कर रही है, ठीक है? और अगर आपने बाहर जाने के लिए शादी की है तो मुबारक हो, आप बाहर पहुंच गई हैं, आप इंडिया में नहीं है। ये बहुत पहले बात है, उस टाइम में अवेयरनेस उतना भी नहीं था, प्लस हम लोग बहुत छोटे भी थे, तो बहुत। किस उम्र में शादी हुई थी आपकी? मेरी उम्र ठीक थी, मतलब इट्स लाइक नहीं, किस उम्र में आपकी शादी हुई थी? 24। इतनी छोटी नहीं थी आप। थैंक यू सो वेरी मच, आपने जो कुछ किया था अपनी मर्जी से किया था, सोच समझ के किया था, देखभाल किया था। थैंक्स अ लॉट, आप जुड़ी। And we are happy as long as you're happy. That's it. I choose to be happy, और उस हिसाब से अपने ये सबका नहीं है, सब कोई नहीं रह सकता ऐसा हैप्पी। तो आप अपने चीजें अपने हाथों में रख पाना सबका बस का बात नहीं होता, वही मैं कहना चाहती हूँ सारे लड़कियों में। सो डोंट सैक्रिफाइस। तो खुल के बोलो ना, क्या सैक्रिफाइसेस किए तुमने? हाँ ना, आप बोल भी रही हैं लेकिन आप नहीं भी बोल रही हैं, आप खुल के बोले। 10 दफा बोल चुकी हो, 10 दफा बोल चुकी हो कि ये सब लोगों के लिए, ये सब लोगों के लिए, ये सब लोगों के लिए नहीं है। इनसाइड भी कर रही हो, उसके बाद बता भी नहीं कि तुम्हें पंगे क्या हुए हैं। क्या व्हाट्स द प्रॉब्लम? पंगे ये चलते हैं, बेसिकली पंगे यही चलते हैं घर में। कभी भी कोई भी ये सारे जो लड़के हैं ना, जो कि बहुत सो कॉल्ड लिबरल लड़के होते हैं मुस्लिम्स, तो वो लोग कभी जाते हैं किसी के साथ में, ठीक है, दोस्तों के साथ बैठे, उनके माइंड में एक चीजें रूटेड हो गई और वो लोग आके वही चीज घर पे बोलेंगे। अब आप जो जिस घर से गए हो, आपका घर का पूरा अलग रहन सहन, सब कुछ अलग, एंड यू कैन नॉट डाइजेस्ट दोस फैक्ट्स इजीली कि ऐसा है वैसा है कैसा है, मतलब हर बात पे आपका डिबेट छिड़ जाएगी और बात पे आपका झगड़ा होगा। मतलब कभी मैरिड लाइफ कभी भी इजीली इतना नहीं हो पाएगा, मतलब सही में। तो एक सेकंड, बस मैं आपको ये बोलूंगा, एडम की बात पे आप जो है तवज्जो दें, जो उसने बोला है आपको, उसने आपको 100% ठीक बोला। मैं आपको दोबारा ये बोलूंगा, 1000 बातों की एक बात। मैंने पहले 20 मिनट में जो बोला था कि अगर आप एक ऐसे मुस्लिम से भी शादी कर लें जो कि एक्सट्रीम ना हो और वो बिल्कुल इस्लाम को ना जानता हो, जब आप उसे, यार कैन यू प्लीज लिसन फॉर द लव ऑफ गॉड यार, ओके, वो भी अगर आप उसे शादी कर लोगे तो शादी के बाद आपके पंगे भर जाएंगे, और आपने पंगे बता दिए अपने सारे, ठीक है? आपने सारे पंगे बता दिए एक तरह के, किसी हद तक आपने ढके छुपे अल्फाज में आपने अपनी इज्जत को बचाते हुए पंगे बता दिए। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग ऑलरेडी। नाउ ये पंगे जो आपके घर में हो रहे हैं, they will go to second phase, third phase and fourth phase as soon as you will have kids. जैसे ही बच्चे होंगे, यानी आपने बता दिया है कि वो कोई इतना सेक्युलर नहीं है। पहली बात तो सेक्युलरिज्म उसका पहले ही निकल गया था जब उसने आपको मुसलमान कराया था शादी करने के लिए, उसी वक्त। क्योंकि इंडिया में रहते हुए अगर आपने मैरिज करना है तो आप इंडियन सेक्युलर एक्ट के तहत शादी कर सकते थे, आपको मुसलमान होने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब है वो इतना सेक्युलर पहले ही नहीं था, ठीक है? उसके बाद अगर आप बाहर की किसी कंट्री में हैं तो वहां पे तो वैसे ही सेक्युलर एक्ट मैरिज होते हैं ना, वहां पे मैरिज के लिए दीन को देखा ही नहीं जाता, ठीक है? अगर आपने यहाँ पे किया तो भी कर सकते थे, वहां पे किया तो भी कर सकते थे। वंस अगेन उसने आपको मुसलमान बना के कराया, हेंस वो इतना सेक्युलर पहले नहीं था। शादी के बाद जो आपने पंगे बता दिए, उससे वाकई वाज़ेह हो रहा है कि उसके ज़हन में अभी तक औरत ही है, औरत वुमेन नहीं है, औरत ही है। थर्ड चीज मैंने आपको बता दी है, फ्यूचर की प्रेडिक्शन, जो कि मेरे मुताबिक तो 100% फिट बैठेगी। जब आपका बच्चा होगा मेल, खतना होएगा। जब आपकी बच्ची होएगी 9 साल 10 साल की, फिर मुझे बताना कि उसके कपड़े कैसे लेता है, उसको फ्रॉकें पहनाने देता है कि नहीं पहनने देता है। मुझे वो तब बताइएगा स्कूल में वो क्या एक्टिविटीज को करने देता है और कौन सी एक्टिविटीज नहीं करने देता। ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो है ना, वो आपको तब पता लगेंगी। आई थिंक हमारी बात सारी कंप्लीट हो गई है, अब हम किसी और को लेते हैं, क्या ख्याल है?
जी जी जी, थैंक यू सो मच। बच्चों के पास जरूर आइएगा एक दफा। हाँ, बच्चे नहीं होने वाले, डोंट वरी। चले आपने बच्चे करने ही नहीं है, चले ये तो और भी अच्छी बात है। नहीं, बच्चों को यह में डालिएगा। चलें, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। ये जो क्रिश्चियन हिंदू औरतें हैं, लड़कियां हैं आजकल की, जो समझती हैं कि नहीं उनका बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं है, वैसा नहीं सोचता, ऐसा नहीं समझता, मेरी आज की स्ट्रीम में उनके लिए स्पेशल इनविटेशन कि आए और मुझे बताएं क्या मैं गलत बोल रहा हूं। अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो उनके ये मोहम्मदन बॉयफ्रेंड्स क्यों हैं? ये मोहम्मदन बॉयफ्रेंड्स कहां से पैदा हो गए उनके? यही मोहम्मदन बॉयफ्रेंड्स जो हैं, ये मोहम्मदन लड़कियों को क्यों नहीं पकड़ रहे? ये उनके साथ इश्क मुआशका क्यों नहीं चलाते? ये आपके साथ क्यों चलाते हैं? मैं आपको बताऊं, बात मेरी बुरी लगेगी लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप लोग इजी टारगेट हो, आप लोग इजी टारगेट हो। मोहम्मदन्स ने अपनी बेटियों को घर में छुपाया हुआ है, उन्हें हिलने नहीं देते, उकाब की निगाह से देखते हैं उनको, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके दिल में क्या शैतान है, किस तरीके से शैतानियां कर सकते हैं वो। लिहाजा अपनी माँ बहन बेटियों को उन्होंने घर में छुपाया हुआ है, घर में छुपा से घर से निकालते नहीं है। कुरान भी उन्हें यही कहता है, इसको ना निकालो, उस चीज पे अमल करते हैं वो। तुम लोग उनके लिए इजी टारगेट हो, तुम लोग उनके बहकावे में आ जाते हो। You girls are easy target for them. फिर जब शादी कर लेती हो, फिर उन्हें होता है इस्लाम कबूल करो, फिर उन्हें होता है पर्दा करो, फिर उन्हें होता है घर से बाहर ना निकलो। जो तुमने पढ़ाइयां की हैं, जो अपने माँ बाप के इतने पैसे जाया किए हैं पढ़ाइयां करने के, वो पैसे सारे के सारे हराम हराम। अब घर में बैठो, रोटी टुकर बनाओ, रोटी बनाओ, सालन बनाओ, खाना बनाओ। क्यों? जो जिस वजह से उसने तुमसे प्यार किया, अगर वो कहता है मुझे तुम्हारी आउटगोइंगनेस बड़ी पसंद है, मुझे तुम्हारा बात करने का तरीका बहुत पसंद है, मुझे तुम्हारी एजुकेशनल इंटेलेक्चुअल डिस्कशन बड़ी पसंद है, मुझे तुम्हारा नॉलेज बहुत पसंद है, मुझे ये सब कुछ बहुत पसंद है, वो सारा कुछ भाड़ में चला जाता है जैसे ही वो आपको फाइनली मुसलमान करता है। क्यों? क्योंकि अब उसने मुसलमान कर लिया। उसको पता है कि उसने तुम्हें कैसे फंसाया, उसको पता है कि उसके जैसे हजारों और मार्केट में फिर रहे हैं, उसको पता है कि वो एक 2 नंबर है और उससे से बहुत सारे 2 नंबर हैं। अब वो आपको आजाद ख्याली पे नहीं रहने देगा, उसके लिए आजाद ख्याली खत्म, उसके लिए अब आजाद ख्याली भाड़ में चली गई। लेकिन अब तुम शादी कर चुकी हो, तुम्हारे धर्म में था जन्म जन्म का रिश्ता, हिंदू थी ना तुम, तुम्हारे जन्म में तो जन्म जन्म का रिश्ता था ये। या क्रिश्चियन अगर हो तो तुमने एक ही शादी करनी है ना, मैरिज इज फॉर लाइफ, हमेशा के लिए, टिल डेथ कीप्स अस अपार्ट, जब तक मौत हमें अलग नहीं कर दे। क्या हुआ? उस मुसलमान को पता है वो जब दिल चाहे तुम्हें ठुड्डे मार के बाहर निकाल सकता है, तुम्हें तलाक दे सकता है। तुम तो जन्म जन्म का रिश्ता लेके आई थी, अब तुम पिस रही हो, अब तुम पिस रही हो। तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या है? तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या है? टिल डेथ कीप्स अस अपार्ट, जब तक मौत हमें जुदा ना कर दे। उसकी आइडियोलॉजी क्या है? नहीं चली तो कोई बात नहीं, ठुड्डे मार के निकाल दूंगा। तुम अपनी आइडियोलॉजी में चल रही हो, नहीं मैं दब के रहूंगी, मैं इसकी बात सुनूंगी, मैं इसकी बात मानूंगी, चलो एक आधी मार भी खा लूंगी, एक आधी हड्डी भी तुड़वा लूंगी, और फिर आप इस अब्यूज को सहती जाओगी, सहती जाओगी, सहती जाओगी। क्या होगा? एक बच्चा हो गया, फिर दूसरा बच्चा हो गया, फिर तीसरा भी बच्चा हो गया। एक लिमिट आ गई, पानी सर से ऊपर निकल गया है, चिल्लाना शुरू हो गई हो, सेपरेशन चाहती हो। अब क्या हुआ? कहां जाओगी? पिछले 6 सालों से नौकरी तुमने की नहीं, एक्सपीरियंस तुम्हारा कुएं में गिर गया है, कुएं में गिर गया है।
3 बच्चे हो गए हैं, उनको पालोगी या नौकरी करोगी? माँ बाप से तो तुमने पहले ही लड़ाई कर ली थी, वो तुम्हें समझा रहे थे मत जाओ इसके साथ, मत जाओ, मुसला है, हमको पता है, मत करो ये स्टेप, मरोगी, मत करो। तुमने तो मानी नहीं थी, तुम तो चली गई। माँ बाप को दोबारा मुंह क्या दिखाओगी? वापस जा नहीं सकती, उसके साथ रह नहीं सकती, बच्चे तुम्हारे पास हैं, बच्चे भी उसने दिए, ठुड्डे मार के तुम्हारे साथ निकाल दिए। उसको तो पता है बच्चे दे दूंगा, जॉब कर नहीं सकती, वापस आएगी मेरे पास, रहेगी चे बन के सारी उम्र। ये हो रहा है, ये होता आया है। नहीं कुछ और एक्सट्रीम पे चले जाएंगे। किस एक्सट्रीम पे चले जाएंगे आपको पता है? इस एक्सट्रीम पे चले जाएंगे तो फैल की मिसाल आपके सामने है, उस एक्सट्रीम पे चले जाएंगे। फिर क्या करोगी? क्या करोगी? मरोगी, मरोगी ना। इकबाल शेख बन जाएगा कोई, फिर क्या करोगी? मरोगी, पीछे क्या रह जाएगा? बच्चे कहां जाएंगे? जिन बच्चों की खातिर लदा नहीं हुई थी वो बच्चे कहां जाएंगे? उसने तो मार दिया, खुद भी जेल में चला गया, बच्चे का क्या हुआ? बच्चों का क्या हुआ? सड़क पे आ गए। तुमने नस्ल तबाह कर दी, अपनी नस्ल ही तबाह कर दी, अपनी जिंदगी तबाह की, अपने माँ बाप की जिंदगी तबाह की। वो रो रो के हर रोज जीते हुए मरेंगे तुम्हारी इस हरकत की वजह से। तुम्हारे माँ बाप रो रो के जीते जीते मर गए तुम्हारी इस हरकत की वजह से। चलो दूसरी मिसाल ले लेते हैं। एक मुस्लिम है, उसको इस्लाम का अंब का नहीं पता, बहुत अच्छा मुस्लिम, उसको इस्लाम का अंब का नहीं पता, कल को उसे पता लग जाता है, वो अच्छा वाला मुसलमान हो जाता है, फिर यही कहानी। आप एक ऐसी चीज के ऊपर अपनी जिंदगी का दांव लगा रही हो जो आइडियोलॉजी इनहेरेंटली बैड है, और वो आइडियोलॉजी इनहेरेंटली आपके खिलाफ है, और वो आइडियोलॉजी इनहेरेंटली आपकी औकात को एक कुतिया से ज्यादा नहीं समझता, लेकिन बोल नहीं रहा या जानता नहीं है। आप इस 2 चीजों के ऊपर बैठ लगाओगे कि वो जानता नहीं है या बोल नहीं रहा, ये 2 चीजें हैं ना, इनमें से किसके ऊपर बैठ लगा रही हो? इसमें से किस पॉइंट के ऊपर बैठ कर रही हो अपनी लाइफ को? वो जानता नहीं है इसके ऊपर, अगर जान गया तो, या वो झूठ बोल रहा है इस चीज के ऊपर। अगर वो झूठ बोल रहा है इस चीज के ऊपर बैठ कर रही हो अपनी जिंदगी को, तो तुम्हारी से बड़ी फुलिश, इडियट, जाहिल और कोई नहीं हो सकती। और अगर तुम इस चीज के ऊपर बैठ कर रही हो कि वो जानता नहीं है, तो जिस दिन जानेगा क्या करेगा? आपका ख्याल है इस्लाम छोड़ेगा? हो सकता है, देयर इज अ फेयर चांस। अपनी पूरी जिंदगी चांस के ऊपर लगा रही हो, अपनी पूरी जिंदगी एक चांस के ऊपर लगा रही हो कि वो बाद में एक्स मुस्लिम हो सकता है। इज दैट इट? तो वो चांस तब क्यों लेती हो? पहले लो। अभी जब वो तुम्हारी मोहब्बत में पागल है, उसको बताओ कि तुम्हारा दीन धर्म ये कह रहा है, मानते हो? तुम तो मुझे दुनिया की ये कहानियां सुना रहे हो। तुम्हारा दीन धर्म तो ये कहता है। पहले बोलो, देखो क्या कहता है। मैं नहीं मानता इस चीज को। भाई क्यों नहीं मानते? कुरान में लिखा है, सही हदीसों में लिखा है। मैं नहीं मानता इस अबीस। कल को तुम मानना शुरू कर दोगे तो मैं नहीं कभी मानूंगा। कैसे साबित होगा कि तुम नहीं मानोगे? इस्लाम में एक आइडियोलॉजी ऐसी नहीं है जैसी आपकी हिंदू आइडियोलॉजी है। 28 टाइप के हिंदूज मैंने निकाल लिए हैं अभी तक। नास्तिक है तो भी हिंदू कहला सकता है। क्या इस्लाम में नास्तिक नाम का कोई हिंदू होता है? होता है? कभी सुना है आपने नास्तिक मुसलमान? क्या कभी ऐसा हुआ है किसी भी शख्स ने नास्तिक मुसलमान देखा हो? मैंने तो नहीं आज तक सुना। क्या किसी शख्स ने सुना है एक ऐसा मुसलमान जो कहे कि मैं अल्लाह को नहीं मानता? मैंने तो नहीं देखा। आप लोगों ने देखा? क्या आपने कभी कोई ऐसा मुसलमान देखा है जो कहे कि मैं कुरान को नहीं मानता, हदीस को नहीं मानता? हदीस को मानने वाले शायद मिल जाएंगे आपको जानते, लेकिन वो भी डिपेंड करता है, वो हम लोगों से डरने के लिए डरते हैं, इस वजह से बोल देते हैं। कुरान को ना मानने वाला मुसलमान नहीं मिलेगा आपको।
कहीं नहीं ऐसा मिलेगा मुसलमान जो आपको कहे मैं कुरान को नहीं मानता। मोहम्मद को नहीं मानता। मेरे पास बहुत सारे हिंदू ऐसे दोस्त हैं जो शिव को नहीं मानेंगे। सो क्या वो हिंदू नहीं रहे? नहीं नहीं, वो हिंदू है जी, बिल्कुल हिंदू है। शायद आप भी ना मानती हो, इसीलिए तो आप इस चीज पे इकरार करके बैठी हुई है। वो तो मानता है, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता है। उसके लिए ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। फिर आप मुझसे बोलेंगे कि नहीं एडम तुमको पता नहीं है। अरे मुझे हिंदुइज्म का चाहे इतना पता ना हो, मुझे इस्लाम के बारे में 100% पता है। इस बारे में मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे क्या मिलेगा आपसे झूठ बोल के? लेकिन उसको क्या मिलेगा आपसे झूठ बोल के? That is what you have to see। ये आपको देखना है। मुझे क्या मिल रहा है वो आप देख सकती हैं, उससे क्या मिल रहा है ये आपने देखना है। उसको आप मिल रही हैं, उसको आपकी एजुकेशन मिल रही है, उसको आपका घर मिल रहा है, उसको आपका सब कुछ मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंटली वो एक नॉन मुस्लिम को मुसलमान बना रहा है और उसकी फैमिली नॉन मुस्लिम के थ्रू चल रही है। लेकिन एट द सेम टाइम वो आपके बारे में सोचता क्या है? क्या पांव की जूती से ज्यादा इज्जत है आपकी उसके पास? मैं यहां पे ये बोलता हूं कि शायद ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस वक्त आपकी इज्जत हो। क्यों हो? जैसा कि मैंने बोला कि वो जानता नहीं है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो जान जाएगा, स्पेशली जब आपका पहली औलाद हो जाएगी, पहला बच्चा हो जाएगा, और स्पेशली अगर वो बच्चा बेटी हुई, क्या आपको लगता है कि वो अपनी बेटी को इस तरीके से रहने देगा? जिस तरीके पे वो सोचता है और जानता है कि ये तरीके में वो उसकी बेटी एक हराम की बन जाएगी। मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आप मौलाना मोहम्मद साहब, हम बताना ही चाह रहे थे कि अगर कोई किसी मजहब को अगर मानता है तो आपको क्या तकलीफ है उससे? सर कोई तकलीफ नहीं है सर। अगर किसी को सुकून मिलता है मान के किसी कोई तकलीफ एक नहीं कल्ट है, को, कोई तकलीफ नहीं। आप जोन सी मर्जी कल्ट को एक्सेप्ट कर ले, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। एज लॉन्ग एज के वो कल्ट जो है ना दूसरों को बुरा भला ना कहे, एज लॉन्ग एज के उनको कत्लो कताल के बारे में ना कहे, उनको टट्टी ना कहे, उनको जलील ना करे, उनको उनके बारे में गलत गलत ना बोले, मुझे कोई एतराज नहीं दुनिया की। जो मर्जी कल्ट को मान ले। देखिए अतीत में जो हुआ वो अलग बात था। नहीं, आदित्य में जो हुआ वो अलग बात नहीं था, क्योंकि वो कुरान और हदीस के साथ एक मुसलमान का कहना है। लिहाजा वो आदित्य में जो हुआ उसके ऊपर हम बात नहीं करते। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि एक औरंगजेब ने ये किया इस वजह से मैं इस्लाम को नहीं मानता। नहीं, मैं हमेशा से बताता हूं कि औरंगजेब ने अगर कुछ किया है, अगर वो इस्लाम के कवानीन के सही है, मुताबिक है, तो उसने सही किया है, वरना उसने गलत किया है। जो उसने गलत किया मैंने उसको कभी इस्लामिक नहीं दिखाने की कोशिश की। नेवर एवर। जैसे हम यही बताना चाह रहे थे आपको, कुछ लोग नॉर्मल होते हैं जो बाकी मतलब क्या बताया आपको, सिर्फ अपने धर्म को मानते हैं। जैसे आप जैसे बोले हाँ कि जैसे कोई बम ब्लास्ट कर देता है, ठीक है। हाँ, अगर आप अपने धर्म को मानते हैं ना, लेकिन अगर आपका धर्म इनहेरेंटली बाकी लोगों के खिलाफ कत्लो किताल की बातें करता है, then we have a problem with that धर्म। Otherwise I have no problem with any धर्म। आपकी अपनी मर्जी है, जो मर्जी माने, हिंदू हो जाएं, जैन हो जाएं, बुद्धिस्ट हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, I have no problem। लेकिन अगर इंसान किसी धर्म को अगर नहीं मानेगा तो फिर उसका लाइफ तो मुश्किल है। तो मैंने कब क्या ना, मैंने कहा है कि ना मानो? एक्सक्यूज मी, मैंने बोला ना मानो? मैंने कहा है एथियस्ट हो जाओ? मैंने कहा है? देखिए, आप हर चीज के लिए सेम आर्ग्यूमेंट नहीं रख सकते, आपको अपनी वोकैबुलरी चेंज करनी पड़ेगी। मैंने आपको हरगिज नहीं कहा कि आप एथियस्ट हो जाओ। तो जैसे दुनिया में अभी सेकंड है इस्लाम, मतलब संख्या में, तो अगर सब इस्लाम छोड़ देंगे तो कौन सा धर्म में जाएंगे? मतलब जहां मर्जी चले जाओ, जहां मर्जी चले जाओ, मतलब इस्लाम से आपको दिक्कत? अच्छा, इस्लाम का मेजर प्रॉफिट का नाम क्या है? क्या बोले आप? इस्लाम के मेन प्रॉफिट का नाम क्या है?
मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब, जो कलमा है पहला वो सही मुस्लिम में किताबुल ईमान के अंदर आया, राइट? किताबुल ईमान, इसके अंदर कलमा आया ना आपका? ओके। आप पता है कि कलमा आपका शुरू कैसे होता है किताबुल ईमान में? ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, सही मुस्लिम 20, it is narrated on the authority of Abu Huraira, when the messenger of Allah breathed his last, Abu Bakr was appointed the successor. Amongst the Arab who wanted to become the apostate became Umar bin al-Khattab came to Umar. Why would you fight against the people when the messenger of Allah declared, I have been directed to fight against the people, so as long as they do not say there is no God but Allah, and he who professed it was guaranteed full protection of his property and life on my behalf, except for a right. मुझे बताइए, जो धर्म की बेस ये हो कि तुमने हमेशा लड़ते रहना है जब तक सब कोई मान ना ले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप इंडिया से लग रहे हैं मुझे, ठीक है? इंडिया में आपके साथ वाला हमसाया जो है वो अगर ओम को मान रहा है या कृष्णा जी को मान रहा है या आई डोंट नो किसी को भी मान रहा है, ठीक है, फायर को मान रहा है, अग्नि को मान रहा है, ठीक है, लेकिन मोहम्मद कहता है जब तक हर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कह देगा, नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा, नहीं कहेगा, तब तक लड़ने गए उससे। तो भाई आपका जो कलमा शरीफ है उसमें ही कट्टरता है। कलमा शरीफ सही मुस्लिम से पहले पूरा ये कलमा शरीफ कहीं लिखा ही नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे मोहम्मद अपने मुंह से कह रहा है, ये देखिए अगली अगली इसी की हदीस, ये देखिए मोहम्मद अपने मुंह से कहता है आई हैव बीन कमांडेड, ये देखिए क्या मोहम्मद कहता है, अल्लाह मैसेंजर कहता है आई हैव बीन कमांडेड टू फाइट अगेंस्ट पीपल फॉर एज लॉन्ग एज डू नॉट डिक्लेयर दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड हु प्रोफेसेस ग्रांटेड हिज प्रोटेक्शन ऑफ हिज प्रॉपर्टी ऑन माय बिहाफ। जब तक वो कलमा नहीं पड़ेगा तब तक उसकी ना तो प्रॉपर्टी ना उसकी लाइफ, दोनों में से कोई चीज भी सिक्योर नहीं है। आगे एक और पढ़ लें, ये देखें, till they testify the fact there is no God but Allah and believe in me, मोहम्मद कह रहा है I am the messenger and in all that I have brought, तब तक उनके ब्लड और रिचेस प्रोटेक्टेड नहीं है। सर आपका तो बेस एसेंस ही जो है वो कट्टरता के ऊपर है, कत्लो कताल के ऊपर है, लड़ाई के ऊपर है, मार कुटाई के ऊपर है। तो भाई फिर मुझे बताएं मैं ऐसी आइडियोलॉजी के खिलाफ क्यों ना खड़ा हूं? देखिए जी, बात तो सही है, आप जो लिखा हुआ तो हम झुला नहीं सकते हैं जी, ये तो नहीं बोल सकते नहीं लिखा हुआ। देखिए फिर छोड़ देना इस्लाम। मेरा बस कहना यही था जी कि देखिए हम एक म्यूचुअल मानना चाहते हैं कि अगर छोड़े भी नहीं और उसके लिए आपको इस्लाम छोड़ना पड़ेगा। फिर ये हदीसें खत्म करवा देना, इंडिया में इन हदीसों पर बैन लगा दें और फिर कुरान के भी बैन लगा दें। मैं आपको कुरान कह दे, लेट्स गो टू कुरान। कुरान कहता है कि आप अपने हमसाये के साथ अच्छे तरीके से नहीं रह सकते। ये देखिए, ए अहले ईमान जंग करो इन काफिरों से तुमसे करीब में हैं, वो तुम्हारे अंदर सख्ती पाए, जान लो कि अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। आपने अपने हमसायों के साथ हमेशा लड़ाई में रहना। आप हिंदी पढ़ सकते हैं? हिंदी पढ़े? हाँ, हिंदी पढ़ सकते हैं, पढ़े। ईमान वालों अपने आसपास के काफिरों से युद्ध करो और चाहिए कि वे तुमसे कुटिलता पाए। अच्छा, आप अपने आप जिस इलाके में रहते हैं, आपकी गली में कोई हिंदू, सिख, जैन कोई और रहता है, ईसाई कोई रहता है? हाँ, आधा आधा, इधर हिंदू आधा मुस्लिम आधा रहता है। तो आप उनके साथ हर वक्त लड़ाई में रहते हैं और उनको अपने अंदर कुटिलता दिखाते हैं कि उनको फील हो कि तुम्हारे अंदर कुटिलता है उनके खिलाफ? दोस्त के रहते हैं हम लोग। तो फिर तो आप इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं। कुरान, ये कुरान है, कुरान से ये आयत निकाल दें। मैं आपको ऐसे कि कुरान के अंदर 125 आयत हैं, अगर वो 125 आयत आप कुरान से निकाल दें कुटिलता वाली, ठीक है, मैं आपके साथ शामिल हो जाऊंगा। कुरान में से ये 125 आयत निकाल दें, मैं आपकी इस बात से 100% एग्री कर लूंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। मैडम सुनाइए। जैसे बचपन से हम लोग आई डोंट केयर अबाउट योर बचपन। आपका बचपन क्या है आई डोंट केयर। वट मैं आपके खिलाफ कभी नहीं बोला, मैं एक मुसलमान के खिलाफ कभी नहीं बोला, मैं इस्लाम की आइडियोलॉजी के खिलाफ बोलता हूँ क्योंकि वो आइडियोलॉजी सिरे से बुरी है। आप अच्छे इंसान होंगे, आपने कहा आपके दोस्त हैं, मैंने आपको ये नहीं दिखाया कि कुरान आपको मना करता है दोस्त मत रखो गैर मुस्लिमों को, मैंने नहीं दिखाया आपको। क्यों? मुझे आपसे लड़ाई नहीं है, मुझे तो इस आइडियोलॉजी से लड़ाई है। आप कुरान में से ये 125 आयतें निकाल दें, मैं बोलना छोड़ दूंगा, इंडिया में बोलूंगा ही नहीं, कभी नहीं बोलूंगा। ये 125 आयतें निकाल दें आप कुरान में से। लेकिन आप इंडिया को देखिएगा तो उतना यहाँ पर धर्म के मतलब इवन नहीं होता है ज्यादा, मतलब जैसे पाकिस्तान में होता है कि आप लोग इस वक्त माइनॉरिटी में हैं। कुरान चैप्टर नंबर 47 आयत नंबर 35 क्या कहती है? लेट्स गो देयर, डोंट वरी। 47 35 लेट्स गो देयर। आप इस वक्त इस आयत पे ईमान ला रहे हैं। ए ईमानो, डू नॉट वीकन एंड कॉल फॉर पीस, कमजोर मत पड़ो और अमन की तरफ मत लाओ, वाइल यू आर सुपीरियर, जब तुम ताकत में हो।
एंड देन अल्लाह इज विद यू। तो चूंकि अभी आप पावर में नहीं हो, सुपीरियर नहीं हो, इसलिए आप अमन अमन करते हो और आपके मुल्लाज अमन अमन करते हैं, क्योंकि अभी आप लोग ताकत में नहीं हो। जिस दिन आप 33% क्रॉस कर जाओगे, जैसा कि मैंने जिहाद के आयतों में बताया था कि अल्लाह ने पहले कहा था एक मुसलमान 10 के ऊपर भारी होगा, लेकिन फिर गेम खराब हो गई। फिर अल्लाह ने कहा नहीं नहीं नहीं, एक मुसलमान 2 के ऊपर भारी होगा। तो इसका मतलब है आप जब तक 33% से ऊपर नहीं जाते तब तक आप अमन अमन करते रहोगे। तो आपके मुल्लाज जो है ना, भी आपको इंडिया में अमन अमन सिखा रहे हैं। जब आप 33% की वैल्यू क्रॉस कर लेंगे ना, 34% 35% पे आ जाएंगे, उस वक्त आपके मुल्ला आपको अमन सिखाना बंद कर देंगे, फिर आपको पाकिस्तान वाला इस्लाम सिखाया जाएगा। हम इसलिए बोल रहे हैं कि इंडिया अभी वहां तक पहुंचे ही ना, क्योंकि जब कभी मेरी एक्सटेंडेड फैमिली ने भागना होगा तो वो भाग के इंडिया ही जाएगी और वहीं भी अपने आप को बचाएगी। ठीक है, तो इंडिया में ये कुतुबपुने वाला इस्लाम चाहिए ही नहीं। आपको क्या बोलेंगे अब? हम बस यही बताना चाह रहे थे आपको कि माने भी अपना धर्म को, और बाकी जितना कट्टर था उसको भूल जाए। नहीं सर, भूल नहीं सकते, इस कुरान के अंदर लिखा है ना, कुरान से आयतें हटा दें, मैं मान लेता हूं। देखिए, जब तक ये आयतें कुरान के अंदर हैं, यू हैव एन एक्सक्यूज टू बिकम ए जिहादी। जब तक ये आयतें कुरान के अंदर है, यू हैव एन एक्सक्यूज टू बिकम जिहादी। देखिए, अगर आपने कभी जिहाद के बारे में सोचा भी नहीं, इफ यू हैव नेवर थॉट अबाउट जिहाद, देखिए मैं आपको बताता हूं, थॉट अबाउट, ठीक है, तो आप हिपोक्रेसी की एक ब्रांच पे मरेंगे। ये देखिए, सुनना, if you have never thought about jihad you will die on a branch of hypocrisy। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक और हदीस है ये, क्या यार बहुत लंबा लिख दिया मैंने, मैं आपको भी दिखाया तो निकाल देता हूँ। ठीक है, सुनन नसाई की हदीस है कि अगर आपने अपनी जिंदगी में जिहाद नहीं किया, लेकिन जिहाद के बारे में सोचा भी नहीं, ठीक है, तो आप हिपोक्रेसी की एक ब्रांच पे मरेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है आपने एटलीस्ट जिहाद के बारे में सोचना जरूर है। हमेशा आपके दिल में होना चाहिए कि मैंने जिहाद करना है जब कभी मुझे कॉल आएगी जिहाद करने की। ये देखें, सुनन नसाई 3097 आ गया मेरे पास। बाज़ रेफरेंस ढूंढने में थोड़ी सी देर लग जाती है। ये देखें, क्योंकि हमारा टॉपिक कुछ और था और टॉपिक कहीं और पे चला गया। ये देखें, मैं आपके सामने लेके आया हूं, ये देखें, whoever dies without having fought, बगैर लड़े, और विदाउट फाइटिंग, थॉट ऑफ फाइटिंग, ही डाइज ऑन द ब्रांच ऑफ हिपोक्रेसी। वो तो एक मुनाफिक की ब्रांच में मरा है, तो जहन्नम का ईंधन बनेगा। सो बाय डिफॉल्ट माय फ्रेंड, आप जहन्नम जाने वाले हैं, चाहे आप इस्लाम में रहें चाहे ना रहें। आप, बल्कि हम जहन्नम के ऊपर वाले दर्जे में होंगे, आप जहन्नम के नीचे वाले दर्जे में होंगे। आप उसका ईंधन होंगे, आप जहन्नम की लकड़ियां होंगे जिस पे आग लगी हुई है, और हम उस आग में जलेंगे। बस जिहाद नहीं करेंगे इसलिए। हाँ, लिखा साहब के सामने, सही हदीस, ये देखें, सही। अगर आपने जिहाद किया नहीं है, जिहाद के बारे में सोचा भी नहीं, फाइटिंग है, जिहाद का लफ्ज भी नहीं है, देखो, कताल है, मन माता वलम युज़िरु फी नफ्सहु बिगैर मात शुबतुल नफाक, नफाक की ब्रांच में मरोगे। भाई, आप मुझे कैसे बता सकते हैं कि इस्लाम में कट्टरता नहीं है? इस्लाम तो स्टार्ट होता है कट्टरता से। इस्लाम में रहते हुए आपको कट्टरता चाहिए, इस्लाम में रहते हुए आपकी सोच कट्टर होनी चाहिए। इस्लाम में आपकी सोच भी कट्टर होनी चाहिए। अगर आपकी सोच कट्टर नहीं है तो आप जहन्नम का ईंधन बनेंगे। आप बताएं मैं क्या करूं इस बारे में? आप अच्छे हो सकते हैं, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप अच्छे हैं, आप बड़े अच्छे इंसान हैं। इस्लाम अच्छा नहीं है। मैं आपके ऊपर बात नहीं करता हूं, मैं इस्लाम के ऊपर बात करता हूं। हम लोग को पता दिक्कत क्या है भाई, हम लोग कुरान शरीफ तो पढ़ते हैं, लेकिन कोई मीनिंग के साथ नहीं पढ़ते, कभी देखते ही नहीं, गौर फिक्र नहीं करते मीनिंग के बारे में। सर, कल आपका मुफ्ती फतवा दे देता है, ठीक है, आप मुझे बताएं, आप अगर जिहाद पर नहीं जाएंगे, लेकिन आपके मोहल्ले के 10 बंदे जिहाद पे चले जाएंगे ना, अगर वो फतवा देता है कि जी जिहाद अब फर्ज हो गया, अगर मुफ्ती साहब फतवा दे देते हैं कि अब जिहाद फर्ज हो गया है, ठीक है, तो अगर आप चाहे ना जाएं, लेकिन क्या आपके मोहल्ले के 8-10 बंदे चले जाएंगे? हाँ है, वैसा है बहुत कोई। बस बात खत्म हो गया सर। इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं जो कर रहे हैं, आपके लिए नहीं कर रहे। इस्लाम में रहने का मतलब ये है कि कभी भी आपको जिहाद के लिए कॉल किया जाएगा और आप हमेशा से सोच रहे हैं मैंने मरना जिहाद में। आप जब दुआ करते हैं नमाज के बाद, क्योंकि मैं भी दुआ करता था हमेशा, या अल्लाह मुझे शहादत की मौत देना,
आप करते हैं इसकी दुआ कि या अल्लाह हाँ। मुझे शहादत की मौत देना, करते हैं? हाँ करते हैं। तो फिर आप तो जिहाद का इंतजार कर रहे हैं कि कब जिहाद पे कॉल आएगी और आप शहीद होकर मरेंगे। तो आप तो खुद इस चीज को मान रहे हैं। नबी ने शहादत की दुआ मांगी, नबी को शहादत मिली, उसको एक यहूदी ने जहर पिलाया, मर गया, शहादत की मौत मरी। आप तो खुद शहादत की दुआ मांग रहे हैं, आप तो खुद कट रहे हैं ज़हनी तौर पे। जिस दिन आप दुआ मांगना छोड़ देंगे कि या अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे, उस दिन मेरे पास आना। बजाते खुद आप इनबिल्ट अंदर से आपको बता दिया गया कि आपने जिहाद करना है। और जब कभी गजवा हिंद होगा और आपके मौलाना ने कह दिया, मुफ्तियों ने कह दिया कि चलो जी जिहाद अब इस वक्त फर्ज हो गया, तो आपको तो करेंगे, आप अपने साथियों को मारेंगे। जिस तरह कुरान चैप्टर नंबर 9 की वर्स नंबर 123 आपको दिखाई है कि अपने नजदीक के काफिरों से लड़ो। ये तो हर मोहल्ले में लड़ाई होगी जब गजवा हिंद शुरू होगा, क्योंकि मुसलमान इस वक्त हर मोहल्ले में बैठ गए हैं। तो वो गजवा हिंद ना हो, इसके लिए हम ये कर रहे हैं। क्या बोले, आप तो बहस भी नहीं कर सकते। आप तो, बात आपका सही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो चीज बचपन से मानते आ रहे हैं उसे छोड़ना भी मुश्किल है। सर मुश्किल, हर चीज ही मुश्किल होती है भाई, हर चीज ही मुश्किल होती है। जब बच्चा छोटा होता है वो चमचे से खाना खा सकता है? नहीं। ठीक है। जब बच्चा पहली दफा चलना शुरू करता है, चल सकता है? नहीं चल सकता। जब पहली दफा साइकिल चलाई थी, पहली दफा में ही चला ली थी या कई दफा गिरे थे? नहीं सर, मैं जब चोट पहली अभी दफा भी गाड़ी चलाई थी तो पहली दफा आसानी से ही गाड़ी चला ली थी या बड़ी मुश्किल से चलाई थी? तो हर काम पहली दफा में मुश्किल ही लगता है, लेकिन जब आपको समझ आ जाती है तो फिर आसान हो जाता है। तो इस्लाम को भी छोड़ना शुरू में मुश्किल ही है, बट वंस यू नो कि तुमने क्यों छोड़ा, फिर बहुत आसान है। फिर आप दुनिया की मारेंगे कि भाई इसको छोड़ो, ये कट्टर स्टुपिडिटी आइडियोलॉजी है। लेकिन छोड़ भी तो नहीं सकते ना, फिर पता चल जाएगा तो सब फिर छोड़ सकते हैं। मैंने जान छोड़ा, पर सबने बात आ छोड़ा, आप भी छोड़ सकते हैं। ठीक है मौलाना साहब, छोड़ सकते हैं, क्यों नहीं छोड़ सकते? वही मैंने कहा, शुरू में पहली दफा काम करना मुश्किल लगता है, बाद में आसान हो जाता है, क्योंकि आपको रियलिटी का पता होता है। अभी आप बचपन से आपको एक चीज सिखाई गई है, वो आपके दिमाग में चल रही है। जब वो आइडियोलॉजी सही होगी तो सेट हो जाएगा। बॉयकॉट का डर लगता है। समाज बॉयकॉट कर देगा, उसका डर लगता है। समाज बॉयकॉट क्यों कर देगा? अपने आप को पहले इतना बना लो, फिर ओपनली बताना। पहले कुछ बना लो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, अच्छी जगह जॉब करो, समाज कौन सी बॉयकॉट करेगा? कर दे, उसके बाद तुम्हारे एल को ठंड। पाकिस्तान में 4 लाख लोगों के बारे में वो बता रहे हैं मौलानाज कि उन्होंने इस्लाम ना सिर्फ छोड़ दिया बल्कि ओपनली ब्लास्फीम भी कर रहे हैं। तो सोचो कितने लोगों ने पाकिस्तान में छोड़ा होगा इस वक्त, मिलियंस में। तो तुम्हारे पास कितना है? तुम्हें क्या टेंशन है? तुम इंडिया में हो। हाँ। तुम्हारे ठुल्ले को ठंड होनी चाहिए भाई, तुमने इस्लाम छोड़ा, तुम्हें क्या टेंशन? तुम तो इंडिया में हो, पाकिस्तान में लोग छोड़ रहे हैं, तुम्हें क्या टेंशन है? सही बोल रहे हैं। चले मुबारक, थैंक यू सो मच। सोचिए इस बात पे। और अगर आपसे जुड़ना चाहे तो, बात करना चाहे तो, लाइव स्ट्रीम सैटरडे, वरना साहिल के चैनल पे ट्यूसडे और फ्राइडे। और डिस्कॉर्ड में आपका? नहीं, डिस्कॉर्ड नहीं, अभी आप पहले समझे, सीखें। ठीक है, जब छोड़ देंगे फिर डिस्कॉर्ड देंगे आपको। जी साहिल भाई। ओ मुबारक तुम्हें, ठुल्ले को ठंड मिल गया। साहिल तू ही बोल रहा था जब से ठुल्ले को ठंड। थैंक यू मौलाना साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपके, आप जुड़े। थैंक यू।